मोदी सरकार ने अचानक से देश भर में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी गाड़ी में, अपने टू व्हीलर में यही डलवाना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सबका सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ है? सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर, जिनके 2 बेटे इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स के मालिक हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान इसका हो रहा है आम जनता को। यही कारण है कि इसे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। आइए समझते हैं इस E20 फ्यूल की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने के पीछे का लॉजिक क्या है। केमिकली देखा जाए तो इथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतलों में मिलती है। यही अल्कोहल एक बायोफ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करी जा सकती है। अब वैसे तो अल्कोहल को कई सारे अलग अलग फूड आइटम से बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अल्कोहल वाले वीडियो में समझाया था। जिन भी फूड आइटम्स में स्टार्च या शुगर मौजूद होती है, उनसे फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम बायोफ्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में इथेनॉल की बात करते हैं तो हम गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। इनमें से गन्ना यानी कि शुगर केन सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि शुगर केन के क्रॉप में हाईएस्ट शुगर यील्ड पर एकड़ होता है। और चावल और मक्के जैसी फसल बहुत की उगाई जाती है देश में, तो जो खाना खराब हो जाता है उन फसलों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल बनाने के लिए। अब बात यह है क्योंकि केमिकली ये सेम ही चीज है जो शराब की बोतलों में डल रही है, तो लोग इसे शराब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि लोग ऐसा ना करें, बायोफ्यूल वाले इथेनॉल में कुछ और पॉइजनस चीजें डाल दी जाती हैं, जैसे कि मीथेनॉल या फिर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिससे कि लोग इसे पीने के लिए ना इस्तेमाल करें। लेकिन बायोफ्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट ने यह देखा कि इथेनॉल पेट्रोल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और ये एक ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है, जिससे पेट्रोल अच्छे से बर्न होता है। कई रिसर्च पेपर से दिखाते हैं कि इथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले कम एयर पोल्यूशन भी होता है। नीति आयोग की एक एनालिसिस के मुताबिक गन्ने से बने इथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन हाउस एमिशन होता है। इसके अलावा पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को देख। अक्सर देशों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं दूसरे देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, उसका भी बड़ा खर्चा आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल एक ऐसी चीज है जो देश के अंदर मौजूद फसलों से ही बनाया जा सकता है। यही 2 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया भर के कई देश पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं। इंडिया में जनवरी 2003 से ही इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा है। करीब 22 साल पहले की बात है, तब पेट्रोल में केवल 5% इथेनॉल मिलाने का टारगेट था। लेकिन शुरुआत में प्रोग्रेस काफी स्लो था। 2014 तक एवरेज इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% तक ही पहुंची थी। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट को 5% से 10% तक कर दिया गया था। 2018 में सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया था कि 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग रहेगी। लेकिन बाद में जाकर इस टारगेट को प्रीपोन कर दिया गया और 2025 को नई डेट रखा गया। और यही कारण है कि मार्च 2025 में ही सरकार ने यह टारगेट अचीव करते हुए पूरे देश में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of schedule. अब सुनने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, ये एक सक्सेस स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे ही E20 का रोल आउट हुआ, लोगों की शिकायतें आने लगी। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया उसकी वजह से। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि ज्यादा पैसे में अब अचानक से कम वैल्यू मिल रही है। अब ये चीज तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर एआई की फील्ड में आपको कम पैसे में ज्यादा वैल्यू चाहिए तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। एआई फिएस्टा एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म जहां पर आप सारे टॉप एआई मॉडल्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड, इन सबके प्रीमियम मॉडल्स के साथ आप एक ही विंडो में एक साथ बात कर सकते हो और सबके जवाब भी साथ साथ कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि इन सभी एआई को अलग अलग डेटा सेट्स पर ट्रेन किया गया है, तो कई बार कुछ सवालों में कुछ के जवाब सही होते हैं, कुछ के गलत। लेकिन अगर आप सबका अलग से सब्सक्रिप्शन लेने बैठ गए तो सबकी कॉस्ट 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा की पड़ेगी। लेकिन एआई फिएस्टा पर 1/10 कॉस्ट में सिर्फ 999 रुपीस पर मंथ में आपको इन सभी के प्रीमियम वर्जन साथ में मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट बूस्ट का फीचर मिलता है जो आपको किसी और एआई में नहीं मिलेगा। एक क्लिक में आपका सवाल और स्मार्ट बन जाएगा, जिससे आपके आउटपुट्स और ज्यादा क्लियर आएंगे। इसके अलावा इसमें इमेज जनरेशन का फीचर है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन है, कस्टम प्रोजेक्ट्स हैं, फाइल अपलोड्स हैं और भी ढेर सारे फीचर्स हैं। और क्योंकि इस ऐप का मैं खुद एक को-फाउंडर हूं, तो आप जैसा चाहोगे आपकी सजेशंस के हिसाब से वैसे ही इस ऐप में इंप्रूवमेंट्स करी जाएंगी। 2 हफ्ते पहले जब लॉन्च हुआ था तो आप में से कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि टोकन लिमिट काफी कम है। इस टोकन लिमिट को 400K से बढ़ाकर 3 मिलियन तक कर दिया गया है। आपने लाइट मोड की डिमांड करी थी, अब यहाँ पर डार्क मोड भी है, लाइट मोड भी है। इसी तरीके से अगले कुछ दिनों में इसमें वेब सर्च का फीचर भी ऐड कर दिया जाएगा बड़ी ही तेजी से। हम तो खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई अब क्रेमलिन में शरण लिए हुए हैं। खबर यह है कि पुतिन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत मुस्तफा को मॉस्को बुला लिया। मॉस्को में ही मुस्तफा का इलाज चल रहा है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन के बेहद गुप्त अस्पताल के अंदर मुस्तफा के पैर की सर्जरी हो गई है। परिस्थितियां बता रही हैं कि साफ